नमस्कार। आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सर्कल से रिलेटेड। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल AOC इज 110 डिग्री। हमें ADC, ABC और OAC निकालना है। सर्कल के प्रॉब्लम्स में थ्योरम्स का पता होना जरूरी है। तो लेट्स सी इसमें कौन कौन से थ्योरम्स यूज कर सकते हैं हम लोग। AOC गिवन है 110, ADC पूछ रहे हैं। तो हमें एक थ्योरम बहुत पॉपुलर है सर्कल में कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर। जैसे ABC एक आर्क है। आर्क मतलब पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। वो सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है? 110। सो और बाकी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पार्ट पे, तो यही हमारे पास सेंटर पे 110 सबटेंड कर रहा है। और ये देखो ADC जो कि कुछ कोई और पार्ट है सर्कल का, वहां पे ये सबटेंड कितना करेगा ये पूछा है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटर पे ट्वाइस करता है एज कंपेयर टू कोई अदर पार्ट। ठीक है। तो वी नो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क on center is twice the angle subtended by it on any other part। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOC इज ट्वाइस एंगल ADC। हमें निकालना है ADC। सो योर एंगल ADC विल बी हाफ एंगल AOC। एंगल AOC का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 110 डिग्री। सो दिस बिकम्स 55 डिग्री। पहला वैल्यू तो निकल गया 55 डिग्री। आगे ABC पूछ रहे हैं। ABC क्या है? देखो ABC साइक्लिक क्वाड्रेटर का पार्ट है विच इज ADCB या ABCD जो भी आप बोले। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर जैसे ही हो गया तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो ABC का अपोजिट एंगल कौन सा है? ADC, जो कि हमें अब पता है। तो हम बोल सकते हैं दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में सिंस A B C D is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो वर्टेक्स है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने का मतलब एंगल अपोजिट एंगल्स का सम 180। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल ABC प्लस एंगल ADC शुड बी 180। क्या बोल सकते हैं हम लोग? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ठीक है। ADC का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 55। एंगल ABC प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC वुड बी 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो ये 130 125 डिग्री। तीसरा कौन सा फाइंड करना है? तीसरा फाइंड करना है OAC। OAC में क्या खास है? OAC देखो OAC पार्ट है एक ट्रायंगल का विच इज AOC। ठीक है। तो उस ट्रायंगल में दो साइड तो रेडियस ही है ना। तो इन ट्रायंगल AOC हम बोल सकते हैं
कि OA इक्वल्स टू OC इक्वल टू R। हमें एक थ्योरम पता है कि इक्वल साइड्स का जो अपोजिट में एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। We know angles opposite to equal sides are equal. That means कि OA का अपोजिट एंगल क्या है ACO और OC का अपोजिट एंगल क्या है OAC। मतलब या तो आप ऐसे बोलो OAC और OCA दिस शुड बी इक्वल। एंगल OAC इक्वल्स टू एंगल OCA, यही एंगल है ना OAC एंड OCA, दिस शुड बी इक्वल। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं AOC में, तो ट्रायंगल में भी एक प्रॉपर्टी होता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। दैट मीन्स दो एंगल तो यही हो गया OAC एंड OCA, और तीसरा एंगल कौन सा बच गया AOC। दिस शुड बी 180। आप लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल। हमें निकालना है क्या, उस पर फोकस रहना चाहिए। हमें निकालना है OAC। तो OAC, अब क्योंकि OCA भी OAC के इक्वल है तो यहाँ पे भी हम OAC ही लिख सकते हैं। अच्छा, AOC का वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 110 डिग्री, आई थिंक यही है। तो दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स 2 टाइम्स एंगल OAC इज इक्वल टू 70 डिग्री। 110 हो जाएगा। एंगल OAC का वैल्यू 35 डिग्री। और ABC क्या आया था 125 डिग्री। थोड़ा टाइम लगा होगा मेरे द्वारा, क्योंकि मैं लिखा हूँ एक एक थ्योरम की क्या है, आपको भी लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। हालांकि समझने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बस सॉल्व अगर करना होता तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमें पता था कि अच्छा ADC निकालना है, ये तो आधा हो जाएगा, दैट मीन्स 55। अच्छा ABC निकालना है तो ABC वुड बी व्हाट 55। 180 में से 55 घटा दो तो 125, क्योंकि इन दोनों का सम 180। और क्या निकालना है OAC निकालना है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, तो दिस साइड प्लस 110 शुड बी 180। दैट मीन्स 2 टाइम्स OAC शुड बी 70, सो OAC विल बी 35। तो वैसे अगर देखते तो 20-30 सेकंड का बात था, मगर अगर समझाना हो या लिखना हो तो थोड़ा टाइम लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत बहुत धन्यवाद।